भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। बाबा बलदेव की असीम असीम जय जयकार हो। यहाँ उपस्थित सभी आत्माओं को मुझ आत्मा का अभेद भाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बाबा गुरुदेव एवं भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज की भक्ति की चेतावनी की अमृत वाणी है, तू नहीं जाने तुझ में रस है। फिर उससे आगे की अमृत वाणी है, रस नहीं जाने रस में रस है। अमृत वाणी है, तू नहीं जाने तुझ में रस है, रस नहीं जाने रस में रस है। दोनों अमृतवाणी मिली हुई है। अब गुरुदेव इस अमृतवाणी में ये भाव दे रहे हैं कि हम जानते हैं जैसे गन्ने का रस, मौसमी का रस, आम का रस और अनेक प्रकार के जो रस हैं उनके बारे में हमें ज्ञान है कि भी ये शरीर को पौष्टिक बनाते हैं। रस ग्रहण करने से, रस पीने से। गुरुदेव ने अपनी संतमणि में भी बताया है रस के बारे में कि भाई रस जो है वो वास्तविक रस ही है कि तेरे अंदर जो योग्यता है उसको तू नहीं पहचान पा रहा है। तू अपने आप को दीनहीन, दुखी, कष्ट में, अज्ञानी ये समझ रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं कि तेरे को इस बात का इसलिए ज्ञान नहीं हुआ कि तूने सत्संग की स्कूल में तो तू गया नहीं, आध्यात्मिक पढ़ाई तो तूने पढ़ी नहीं, और भौतिक जो पढ़ाई थी वो तूने कर ली, पढ़ लिख के ग्रेजुएट हो गया। लेकिन तेरे को ये नहीं पता चला ग्रेजुएट होने के बाद में तू तो खाली यही सोचता रहा कि मेरे अंदर नौकरी करने की तो योग्यता हो गई। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जब तक तेरे अंदर में उमंग, उत्साह, प्यार, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास इसका तेरे को पता नहीं चलेगा, जब तक तू ये नहीं समझ पाएगा कि तेरे में रस है या नहीं है। इस रस का तेरे को जब भी पता चलेगा जब तू अपने आप को दीनहीन नहीं समझ के अपने आप को योग्य समझेगा। तो इस अमृतवाणी के माध्यम से यही बात समझ में आ रही है कि गुरुदेव ये बता रहे हैं कि तेरे अंदर रस है, तेरे अंदर प्यार है, तेरे अंदर प्रेम है, तेरे अंदर भक्ति है, सब कुछ है। लेकिन तू समझ इसलिए नहीं पा रहा कि तूने अभी सत्संग की स्कूल में प्रवेश नहीं लिया। जिस दिन तू सत्संग की स्कूल में प्रवेश लेके नित्य, जैसे भौतिक अध्ययन करने के लिए रोज़ स्कूल में माता पिता बच्चे को भेजते हैं, और फिर जब वो बच्चा थोड़ा सा प्राइमरी पास कर लेता तो उसके बाद में खुद समझने लग जाता है। तो वो सोचता है कि अगर मैं अभी अनुपस्थित रहूँगा तो मैं आगे मेरी परीक्षा में भी पास नहीं हो पाऊँगा। लेकिन ये ज्ञान कौन देता है कि तेरे अंदर रस है? जैसे मदालसा थी, तो मदालसा के जब भी बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होते ही उसको बोलती थी कि तू बुद्ध है, तू निरंजन है, तू निर्विकार है, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजोसी। और फिर वो बच्चे उसी प्रकार भक्ति में लग जाते क्योंकि उनके अंदर वो रस भरा गया था माता के द्वारा। तो इस अमृतवाणी में हमारे को गुरुदेव यही समझा रहे हैं कि तेरे अंदर प्यार भी है, प्रेम भी है, सादगी भी है, सब कुछ है, लेकिन तू अपने आप को कमज़ोर समझ रहा है, इसलिए तू ये नहीं समझ पा रहा कि तेरे अंदर सारी योग्यता है। अब इस योग्यता को प्राप्त करने के लिए, योग्यता को समझने के लिए तेरे को सत्संग में आकर संत की अमृत वाणी का अमृत पान करेगा, अमृत वाणी का तू पान करेगा। जब तेरे को समझ में आएगा कि तू यहाँ पे खाली खाने पीने सोने रहने में ही तेरा जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं आया है,
तेरे को भक्ति भी करनी है, अपने भगवान को भी प्राप्त करना है, सत्संग भी करना है, सबका भला भी करना है और हमेशा प्रसन्न रहना है। अब प्रसन्नता का जैसे देखें तो अब ये भी एक रस का ही रूप है कि कल हम सब ने मिलकर गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया। तो गुरु पूर्णिमा का उत्सव हमने मनाया तो हमारे अंदर उमंग आई, हमारे अंदर उत्साह आया। तो हमने सुबह मंगला आरती में भी हम सब उपस्थित हुए, मंगला आरती का भी सारा लाभ उठाया और उसके बाद में शाम के सत्संग का भी पूरा लाभ उठाया। तो ये इस रस का पता कैसे चले? इस रस का पता ऐसे चले कि जब हम किसी चीज़ को जब तक किसी चीज़ को उपयोग में नहीं लेंगे, जब तक उस बात का पता नहीं चलेगा। वो तो अनुभव करने की बात है। तो अब गुरुदेव इस अमृत वाणी के माध्यम से हमें जो समझाना चाह रहे हैं वो यही समझाना चाह रहे हैं कि तू अपने आप को कमज़ोर मत समझ और ऐसा कोई भी कार्य मत कर जिससे तेरे अंदर जो रस है उसको तू भूल जाए। जैसे हनुमान जी थे, हनुमान जी ने क्या किया कि सूर्य को जब निगल गए थे तो उनको श्राप दे दिया गया था कि भाई अब तू तेरे अंदर जो शक्ति है ना वो उसको तू भूल जाएगा। जब तक फिर उन्होंने जब ये प्रार्थना करी उसकी मम्मी माता ने की, अंजना ने या पिता ने, कि भाई आप ऐसा इसको श्राप दोगे जब तो इसकी शक्तिहीन हो जाएगा। जब उनको फिर कहा कि भी ठीक है, जब इसको कोई याद दिलाएगा तो इसकी शक्ति याद आ जाएगी। तो हनुमान जी के अंदर भक्ति का रस तो था और शक्ति का भी रस था, लेकिन अब उसको कोई याद दिलाने वाला चाहिए, जब भी तो वो उसके अंदर उसको वो और उपयोग में ले सकता था। जब कहा जाता का चुपी साधी रहे बलवाना, कि तू क्या सोच के रहे इतना कमज़ोर हो रहा है, तू तो बलवान है। और ये कहते उनके अंदर और वो भक्ति का और शक्ति का संचार अपने आप ही होने लग जाता था। इस अमृत वाणी में हमें यही समझ लेनी है कि हमारे अंदर सब प्रकार के गुण हैं और वो गुण का ज्ञान जो है वो हमारे को गुरुदेव बाबा करवाएंगे। नित्य सत्संग करते रहेंगे तो हम किसी भी बात से फिर अनभिज्ञ नहीं रहेंगे कि हमारे अंदर कितने प्रकार के रस हैं। अमृत वाणी है, तू नहीं जाने तुझ में रस है, रस नहीं जाने रस में रस है। हरि ओम। शांति शांति प्रशांति।